बोलो लोग तुम्हें, हाथ उठाओ ना, लोग तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तुम्हें मांगने की जरूरत। भैया इधर देखो, देखो कितनी महानता है, कितनी महानता है। देने को भी हाथ पसारना पड़ता है और लेने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है। बोलो बोलो फटाफट बोलो, देने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है और लेने के लिए भी। हाथ पसारे बिना कभी भी दिया नहीं जाता है। लेने वाला लेने के लिए हाथ पसारता है और देने वाला। ऐसा करो, अब दो किसी को दो, अब ऐसा करके दो किसी को, हैं किसी को दे सकते हो। ऐसा कितने भी रत्न हो पर ऐसा करके नहीं दे सकते हो। अगर भगवान के चरणों में चावल भी चढ़ाना है तो भी हाथ को क्या करना पड़ेगा, पसारना पड़ेगा। देने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है और लेने के लिए भी हाथ पसारना पड़ता है। साधु लेने के लिए ऐसा हाथ करता है और श्रावक देने के लिए ऐसा क्या करता है, हाथ करता है। हाथ पसारे बिना कभी दिया नहीं जाता है। जैसे ही उन्होंने क्या किया कि जो सियार था उसे मुनिराज ने उपदेश दिया, वो भी समझदार था, पंचेंदी था, उसके लिए उपदेश दिया कि तुम रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में खाना नहीं। उसने स्वीकार कर लिया, रात्रि में पानी पीना नहीं। उसने नियम ले लिया, संगी होता है, पंचेंद्री होता है, उसने नियम ले लिया। उसने जैसे ही नियम ले लिया और नियम लेने के बाद में नियम उसने ले लिया। अब उसको एक दिन प्यास लगी, गर्मी का समय था, प्यास लगी तो वो शाम को 4 बजे बावड़ी में उतरता है। तो सर्दी के समय में अंधकार बहुत जल्दी हो जाता है। सर्दी के समय में अंधकार बहुत जल्दी हो जाता है। आजू बाजू में वृक्ष लगे हुए थे, वो नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो उसे पूरे में क्या लगता है, अंधकार लगता है और उसने पानी नहीं पिया। जब ऊपर आया तो उसे उजाला लगा, नीचे गया तो उसे अंधकार लगा, ऊपर गया तो उजाला लगा, नीचे गया तो अंधकार लगा। नीचे जब जाता है तो पानी नहीं पीता है, क्योंकि उसे क्या लगा कि उसे लगा कि क्या हो गई है, उसे क्या लगा कि उसके लिए लगा कि है ना अंधकार, उसके लिए लगा कि ये है ना अंधकार आ गया है, अंधकार आ गया है और अंधेरा आ गया है और अंधेरे में कैसे भोजन करूं, मैं कैसे भोजन करूं। उसने पानी नहीं पिया, रात्रि समझ करके पानी नहीं पिया और ऐसे ही समय उसकी मृत्यु हो गई। और सिर्फ एक रात्रि में पानी ना पीने के कारण से, रात्रि पानी त्याग होने से मर करके वह स्वर्ग में उत्तम जाति का देव बना। ओहो, एक रात्रि भोजन के त्याग करने से इतने महान फल के लिए प्राप्त हुआ। ध्यान रख के चलना, रात्रि भोजन के त्याग से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रात्रि में भोजन नहीं करना। क्या रात्रि भोजन त्याग से मतलब ये नहीं है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन के त्याग से मतलब ये भी है कि जहां अंधकार लगा हुआ हो वहां भी भोजन, जहां अंधकार लगा हुआ हो वहां भी भोजन नहीं करना। अगर तुम्हारे घर में कहीं से उजेला नहीं आता है तो वो भी रात्रि ही मानी जाती है। जहां सूर्य की किरणों का प्रकाश है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे उजेले में भोजन करना चाहिए। लाइट में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइट की आश्रित हजारों जीव उत्पन्न होते हैं। लाइट के सारे भोजन नहीं करना, खुले प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए, खुले प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए। लेकिन क्या करें, कहीं से उजाला घर में आता ही नहीं है, कहीं से उजाला घर में आता ही नहीं है। एक रेल का डिब्बा बना हुआ है, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, कहीं से कोई प्रकाश आता नहीं है, सिर्फ लाइट के। अगर आप अंधकार में भोजन करते हैं तो भी आपको रात्रि भोजन के बराबर ही पाप
आपको पाप लगता है। कई जगह चौके में आप देखते कि साधु जाते हैं और वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं, क्योंकि चौके में क्या था? चौके में क्या था? अंधकार था। मरा ले तो लो, दिख तो रहा, दिख तो रहा। मूलाचार तुम्हारा नहीं है, मूलाचार, मूलाचार तुम्हारा नहीं है, मूलाचार हमारा है। हमें मूलाचार का पालन करना है। मूलाचार में क्या लिखा कि जिस चौकी में प्रकाश हो, ऐसे प्रकाश पुंज से युक्त चौकी में ही क्या करना। अगर नीचे के कमरे में अंधकार है तो चौका कहां करना? बोलो, कहां करना चौका? लेकिन क्या करें, पलंग फिट करके रखा है। क्या बोलो? पलंग फिट करके रखा है, सोफा सेट फिट करके रखा है, चेयर फिट करके रखी है, ये सब पर्दे फिट करके रखे हैं, सब सेट करके रखा है। बस महाराज को अपसेट करके रखा है, बाकी सब बोलो सोफा सेट, टी सेट, पैंट सेट है ना, सब सेट है। पर महाराज को क्या कर दिया है? अब सेट कर दिया है। कैसे इतने सारे पर्दे कैसे निकालूं, झूमर कैसे निकालूं, सबका सब सामान इधर का उधर ले जाना पड़ेगा, यहीं चल जाएगा, यहीं हो जाएगा। भैया मुनि धर्म में मजाक का स्थान नहीं है। देखो कितना उत्कृष्ट धर्म होता है। मत करो इसका आचरण। मैं नहीं कहता कि तुम इसका आचरण करो, कम से कम श्रद्धान तो करो। आचरण नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम इस मुनि धर्म पर श्रद्धान तो करो। तो मकान पहले ऐसे बनते थे कि हर तरफ से क्या आता था? पहले हर घर में चौका था। नमो सिद्धाणम बोलो, पहले हर घर में, बोलो पहले हर घर में, पहले हर घर में बोलो चौका मती माता जी, पहले हर घर में चौका था। और आज क्या हो गया है? किचन। किचन का मतलब जहां किच 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 है, उसका नाम क्या है? बोलो, जहां किच 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 रहे उसका नाम क्या है? किचन, है ना। कारण बस इतनी सी पतली गली। किचन का मतलब क्या है? बस इतनी सी पतली सी गली, और उसमें क्या है? पट्टी बनी हुई है, ऊपर गैस नीचे सिलेंडर, ऊपर गैस नीचे सिलेंडर, बाजू में हाथ धोने का बाजू में लगा हुआ है। क्या बोलते? मुझे तो नाम ही नहीं आ रहा उसका। भगवान ना आए तो अच्छा है, हमें नहीं सुनना। फेसिंग मेसिंग क्या है? गैसिंग मेसिंग, उसका नाम है गंदगी। और बैठ करके कोई बनाने का कोई काम है ही नहीं है। खड़े खड़े होकर के क्या करने का? बनाने का। खड़े होकर के बनाते हैं, इसलिए खड़े होकर के खाते हैं। बैठ करके बनाए तो बैठ करके, पहले की महिला पटे पर बैठ करके चौके में पूरा भोजन बनता था। और आज कैसे बनता है? खड़े होकर के आप बनाते हैं। जैसे बनाओगी वैसे क्या होगा? हमारा खुद का आचार विचार, जिसका खान पान अच्छा नहीं है, बोलो जिसका खान पान जिसका अच्छा नहीं है, जिसका खान पान अच्छा नहीं है, उसका खानदान कभी भी अच्छा, जिसका खान पान अच्छा नहीं है उसका खानदान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए खानदान को सुधारने के पहले अपने खान पान को सुधारो। खानदान को सुधारने के पहले अपने खान पान को सुधारो। जैसा खाओगी अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पियो पानी वैसी बोलो बानी। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल भुगतान करना पड़ेगा। ये ध्यान रख करके चलना। भोजन करने का निषेध नहीं किया गया, रात्रि में भोजन करने का निषेध किया गया कि कम से कम इतना धर्म तो पालो कि हम रात में ना खाएं। लेकिन क्या करें, हमारा धंधा ही ऐसा है। बोलो धंधा ही, बोलो धंधा ही ऐसा है। धंधा ऐसा नहीं है, बंदा ऐसा है। धंधा ऐसा नहीं है, बंदा ऐसा है। अरे चाहो तो सब कर सकते हो, क्या असंभव है। और ऐसी लाइफ
ऐसी जिंदगी, ऐसा धन भी क्या काम का जो तुम्हें सुख से 4 रोटी ना खाने दे, जो तुम्हें सुख से 4 रोटी ना खाने दे। फिर कमाया तुमने किसके लिए? कमाया किसके लिए? धन कमाया, धन पाने के लिए स्वस्थ गमाया। बोलो, धन पाने के लिए, बोलो, धन पाने के लिए स्वस्थ गमाया, और स्वस्थ पाने के लिए, धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया, और स्वस्थ पाने के लिए धन गमाया। पैसा इतना कमाने के लिए पूरे स्वास्थ्य को क्या कर लिया? बिगाड़ लिया। और अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और स्वास्थ्य खराब तो, कितना बड़ा मकान हो पर स्वास्थ्य खराब हो तो वो अच्छा नहीं लगता। कितना स्वादिष्ट भोजन हो, अगर पेट में खलबली मची हो तो लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। जब स्वस्थ रहते तब क्या होता है? अच्छा रहता है। ऐसा क्या काम का कि हम 2 रोटी खाने को समय ना, रात में भोजन करने से लालसा अधिक उत्पन्न होती है, प्रमाद उत्पन्न होता है, शरीर विडोल होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए शांति से भोजन, तो रात्रि में ना भोजन करना, न कराना, न करते हुए की अनुमोदना करना। रात्रि भोजन त्याग का उपदेश दिया था। आगे हम देखेंगे ब्रह्मचर्य प्रथमा, सप्तम प्रथमा के विषय में आचार्य महाराज व्याख्यान कर रहे हैं, जिसका उच्चारण हम सब मिलकर के करेंगे। मल बीज में मल योनी, गलन मलन पूति गंधिवी वत्समा, पश्यन नंग मनंगा, पश्यन नंग मनंगा, विरमतियों ब्रह्मचारीशा, विरमतियों ब्रह्मचारीशा, मल बीज में मल योनि, गलन मलन पूति गंधिवी वत्समा, पश्यन नंग मनंगात, विरमतियों ब्रह्मचारीशा। सप्तम प्रतिमा में आचार्य महाराज बतला रहे कि ब्रह्मचर्य नाम की जो प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्मचर्य व्रत आचार्यों ने उपदेश दिया कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य महाव्रत के पालन करने का मतलब होता है स्त्री मात्र का त्याग। बाल ब्रह्मचारी किसे कहते हैं बताइए? 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। कितने? 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। कौन कौन से? कौन कौन से? बांसपूज, मल्लीनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, जिसमें से नेमीनाथ भगवान की बारात निकल चुकी थी और पशुओं का क्रंदन सुन करके उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। मल्लीनाथ भगवान की सगाई जगतरती नाम की कन्या के साथ तय हुई थी शादी, लेकिन विद्याधर का विमान आते देखा, उस विमान को देख करके उनके लिए वैराग्य हो गया। बांसपूज्य भगवान की विषय में मुझे कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने स्वेच्छा से ही हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी क्या नहीं होती है, उनने कोशिश तो खूब की, सब कुछ कर लिया, यहां तक कि
विधवा से भी विचार कर लिया तो भी राजी नहीं हुई, दूसरे कास्ट की विचार कर ली तो भी कोई तैयार नहीं हुआ। फिर बोले अब शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी होने के बाद मिले कोई करने वाला तब भी नहीं करना। स्वेच्छा से जो शादी का त्याग करता वो क्या कहलाते हैं? बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना, पूर्ण ब्रह्मचर्य धर्म में रखना, शादी ही नहीं करना। एक, यदि कदाचित संभव ना हो सके, संभव ना हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, मतलब वंश परंपरा चलाने के लिए। किसके लिए? वंश परंपरा को चलाने के लिए। आदर्श कुल की कन्या के साथ माता पिता की आज्ञा से उसके साथ में विवाह करना, उसके साथ में विवाह करना माता पिता की आज्ञा से। क्योंकि ये ध्यान रख करके चलना, आदर्श कुल की कन्याएं, आदर्श कुल की कन्याएं अपनी स्वेच्छा से वो पति का चयन नहीं करती। आदर्श कुल की कन्याएं अपनी इच्छा से पति का चयन नहीं करती हैं, वे अपनी स्वेच्छा से विवाह नहीं करती हैं। माता पिता जिसके साथ उनका विवाह करा देते हैं, माता पिता जिनके साथ विवाह करा देते हैं, उसके साथ में वो कन्या परिणित होकर के रखती रहती है। और यदि तुम चाहते हो कि हमारी पत्नी पर पुरुष पर निगाह ना डाले, अगर तुम चाहते हो कि हमारी पत्नी पर पुरुष पर निगाह ना डाले, अगर तुम चाहते कि हमारी पत्नी पर पुरुष पर निगाह ना डाले, तो तुम भी ध्यान रख करके चलना कि पत्नी भी चाहती है कि तुम भी पर नारी पर निगाह। अगर तुम चाहते हो कि पत्नी किसी से बात ना करे, तो तुम्हें भी पर नारी से बात करने की आवश्यकता, तुम्हें भी पर नारी से बात करने की आवश्यकता नहीं है।